जो रोड है, अच्छा जी, ये जो है सो दोनों निज़ामाबाद में बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारा। बालकोंडे में जो है सो खदीम रोड है, जब से बालकोंडा क़ायम हुआ जब से जो है सो इसमें जो है सो पूरे रिलीजियस के लोग चलते हैं इसमें, पूरे रिलीजियस के। ये तकरीबन पुराना रास्ता है, इसके पीछे घर हैं, ये नेहरू सोसाइटी बोल के है। ये सोसाइटी वाले क्या करे बोले तो ये हमारी ये बोल के हमारी प्रॉपर्टी में घेर लिए लोग, टेम्पररी इंजेक्शन ऑर्डर लाए, लेके आके क्या करे बोले तो कोर्ट को मिसगाइड करे हमारे। ये मुंसिफ कोर्ट से लाए, आरमूर मुंसिफ कोर्ट। तो डॉक्यूमेंट में भी 18 फीट जगह बोल के तो इसके ये रोड है बोल के हमारे को 1978 में एक ऑडियो एक लेटर दिए थे, प्रोसीडिंग ऑडियो सब 78 में। तो जब भी ऐसी करे थे लोग, तो हमारे बड़े लोग जो है सो फाइट करे, जो है सो प्रोसीडिंग लिए। तो और ये ग्राम पंचायत क्या करी बोले तो ग्राम पंचायत जो है सो सामने वाली पार्टी से मिल के जो है सो हमको नहीं मालूम बोले सर है। अब जो हम लोग डेली वहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे वो लोग, तो हम लोग डेली चलना था, चल रहे थे, तो हमारे ऊपर भी उल्टा केसेस कर दिए। ये गेट के इशू में भी केस करे, वो अब मस्जिद में भी केस करे, मस्जिद में 6 आदमी गुजारे। रास्ता जो बंद करने बोल के विलेज वाले भी होते, दूसरे तरफ वाले जो रोड थी ना ये गेट की, जबकि इनके मामू क्या तो टीडीपी में थे, इनके मामू टीडीपी में थे। जबकि एक्सीडेंट हुआ था तो बशीरुद्दीन बाबू खान साहब आए थे घर को देखने के लिए, वही रोड में से। उसके बाद मानव आया था, उसके बाद पोचाराम श्रीनिवास आया, उसके बाद होम मिनिस्टर क्या देवेंद्र गौड़ आया। ये बोलो, ये गेट लगाने से आप लोगों को क्या नुकसान है? बस रास्ता क्या कहोगा पूरा रास्ता बोल सब आप लोग कैसा आना जाना फिर क्या ना 1 किलोमीटर रोड से अपन चल रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं आ सकती सर, घर को इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस नहीं आ सक रही, पीएस जाना बोले तो मुश्किल है, हॉस्पिटल जाना है तो मुश्किल है। ये खदीम रोड है और रात में खबरस्तान की तरफ से जाना है बोले तो वो रास्ता सूटेबल नहीं है सब वो। दूसरे आए RSS वाले आके पूरे बैठ जाओ सब बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जो हूँ फ़िलवक़्त बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, जो आरमूर के क़रीब में आता है और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, बालकोंडा। यहाँ के एमएलए और प्रशांत रेड्डी साहब है जो मिनिस्टर भी हैं, और यहाँ पर जो है कई दिन से लोग मेरे से रब्त में थे, फ़ोनों पे कई दिन से बातचीत चल रही थी। हम जब भी निज़ामाबाद आते, आरमूर आते, लोग कई दिन से बोल रहे थे कि आप एक मरतबा बालकुंडा भी आके जाइए। तो आज बालकुंडा मैं निर्मल दावत में जा रहा था, हमारे आरमूर के सदर साहब और नायब सदर बोले कि साहब बालकुंडा जाना ज़रूरी है। तो आज से कुछ दिन, क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ पर एक वाक़या पेश आया था बालकोंडा, मेरे को उसी दिन ही जिस दिन ये वाक़या पेश आया था फ़ोन करके मुझे बताए थे। ये वाक़या बड़ा बदबख्ताना वाक़या है, क्योंकि लॉकडाउन में जो है 6 आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी, लेकिन नमाज़ पढ़ के निकलने वक्त जो है ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़े मस्जिद में बोल के यहाँ के उस वक़्त के जो टी श्री हरी सब इंस्पेक्टर थे, पहले तो बहुत बुरी तरीक़े से मारे लोगों को, 3 आदमी को ज़ख्मी करे मार के। हमारे ज़्यादा ज़ख्मी करे, आपका नाम? सैयद अरशद अहमद। सैयद अरशद अहमद साहब थे, और आपके वसीम साहब हैं, सैयद रेहान अहमद और अब्दुल वसीम, ये कई लोगों को मार के ज़ख्मी करे। तो ज़ख्मी करे, कुछ तेलुगु चैनलों में वाक़या आया था, मैं जब भी बात किया तो ये बोले कि नहीं हम कोई केस वेस नहीं बुक कर रहे बोले, लेकिन मारे इन लोगों को। अगर ये लोग गलती करे, वायलेशन ऑफ लॉकडाउन रूल्स अगर करे तो गिरफ़्तार करना था, जेल को भेजना था, आप जो है चालान करना था, तो ये नहीं किए। लेकिन यहाँ पर जो है मार तोड़ की सियासत चल रही है यहाँ पर। तो एसआई साहब मारे सो मारे, उल्टा जो है 11 लोगों के ऊपर केस बुक कर दिए।
कोरोना मुसलमान लाइबल के हमारे अब बड़ी देखे बोला तुम्हारी तरफ से तुर्का लंजा गड़कुल भी करो ऐसा बोल के गंदे वर्गर तो बहरहाल बहुत गंदे गालियाँ भी दिए करते उस वक़्त उनको। अब ये इशू ये है कि इन लोगों के ऊपर केस भी बुक हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि सर में जितने बाल हैं यहाँ पर उतने टीआरएस के मुस्लिम कायदीन हैं और यहाँ पर जो है मंत्री है। अगर मिनिस्टर साहब चाहते या अभी भी चाह रही तो कल बुलाकर जो है इंस्पेक्टर को, जो भी सर्कल इंस्पेक्टर है, एसआई है, कमिश्नर से बात करके वो केस को क्लोज़ करा सकते हैं। क्योंकि तकरीबन जितने लॉकडाउन में केसेस बुक किए, जो वायलेशन किए कुछ लोगों पे, तो केसेस को बंद कर दिए पुलिस वाले। लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रही पुलिस, एक हो गया। और एक दूसरा जो है, यहाँ की एक ख़दीम रोड थी, जब से बालकोंडा में यहाँ पर आबादी बसने लगी, जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो नवाबों की बस्ती शहर, नवाबों का शहर लखनऊ कहलाया जाता है, तो तेलंगाना में जो है नवाबों का मुकाम जो है बालकोंडा था। यहाँ पर बालकोंडे में नवाबों की जागीर थी और आपके यहाँ पर किला था, नवाबों का फोर्ट था। आज भी जो है हमारे हैदराबाद के कई नवाबों के जायजाते हैं इधर। तो ये नवाबों का शहर जाना जाता है, ये नवाबों का गांव था, रियासत थी ये। तो ऐसे मुकाम पर जो है फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो है, क्योंकि हर जगह पर बीजेपी आरएसएस वाले कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं और पुलिस वाले खामोश हैं, तो इसका नुकसान जो है टीआरएस को होगा। आने वाले दिनों में जो है हमारे प्रशांत रेड्डी साहब को मुसलमान नाराज़ होकर वोट नहीं देंगे, उनको इस ये लम्हे फ़िक्र है, सोचना चाहिए उनको। टीआरएस के कायदीन को भी सोचना चाहिए। मेरी अदबन उनसे गुजारिश है कि टीआरएस वालों से कि पहले ये जो मसला, जो 11 लोगों पे केसेस बुक किए गए थे, आप कल जाके अपने मिनिस्टर से मिलिए। अच्छे आदमी हैं, वो सुनते हैं सबकी, काम नहीं करते, एक अच्छी आदत है उनकी। आप लोग जाइए, जाकर उनसे बोलिए। आप लोग सुनना नहीं सुनना अल्लाह के हाथ में है। दूसरी चीज़ जो है, ये जो रोड कोई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं, तो ये क्या कोर्ट का ऑर्डर है? मैं समझता हूँ कि कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं देता कि रोड बंद कर दो बोल के। तो मैं हमारे आपका नाम क्या बोले, अब्दुल वसीम साहब को मैं इस बात की ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप जो है वो पूरी कोर्ट की फ़ाइल निकालिए जाके। मैं उसको पूरी सुनिए आप। मैं और एक 2-3 घंटे ये एरिया में हूँ, मैं निर्मल जा रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न आपको हाईवे पे रुकता हूँ। आप मेरे को पूरी फ़ाइल ला के दीजिए, मैं स्टडी करता हूँ। इसमें जो है क़ानूनी क्या है निकालेंगे, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालेंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। जब हम किसी को तख्त पर बिठा सकते हैं तो हम किसी को तख्त पे लिटा भी सकते हैं। ये मुसलमानों की ताकत है। ये हम ये लोगों की गलतफहमी क्या रहती, अरे कहाँ जाते भाई मुसलमान टीआरएस को वोट देते बोल के, एक जहन ख़राब है लोगों का। कल तक अल्टरनेट नहीं था, आज अल्टरनेट है। एमबीटी जो है हर गाँव खित्ते खित्ते खरिया खरिया हम जा रहे हैं, हर जगह हम फिर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते देखते साल 1.5 साल आता, 2 साल आता। केसीआर साहब कभी भी इलेक्शन का ऐलान कर देते, उन्होंने घर में लड़के निकले तो इलेक्शन का ऐलान कर देते, घर में खुश रहे तो इलेक्शन का ऐलान कर देते उन्होंने। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि महमूद अली साहब से बात करेंगे, प्रशांत रेड्डी साहब से बात करेंगे, वो रास्ते को चालू कराने की कोशिश करेंगे हम। और जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर आके महल्ले का यहाँ पर माहौल ख़राब कर रही, अगर उसको पुलिस वाले या टीआरएस वाले कंट्रोल नहीं करेंगे, इस बालकुंडे का अगर माहौल ख़राब होगा, उसकी राज जिम्मेदारी यहाँ के टीआरएस की क़यादत रहेंगी, उसकी राज जिम्मेदारी इसकी यहाँ की पुलिस रहेंगी। क्योंकि मसला अगर कोर्ट का था, सोसाइटी का था, अगर उस महल्ले वाले जाके कोर्ट से आर्डर लाए, तो यहाँ पर गेरू का पट्टे डाल के आरएसएस बीजेपी वाले आके क्यों वो गेट के सामने तेरे, पुलिस उनको क्यों लगाई थी? और फिर गेट के मुखालिफत करे, ठीक है, गिरफ़्तार करना था, सुबह गिरफ़्तार करना था, शाम में छोड़ देना था, लेकिन उस पर भी केस बुक हुआ। 3 आदमी के ऊपर जो है 6 आदमी पे उस पर भी केस बुक हुआ। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाले आया क्यों ऐसा केसेस बुक कर रहे हैं। क्या गाय में क्या नरम बोल तो फेफसा नरम, मुसलमाना नरम मिले यहाँ पर। तो इंशाल्लाह बराबर करेंगे। आप दोनों फाइल्स निकालिए, दोनों। वो मंदिर के बाजू मेरा मकान है, तो ज़बरदस्ती मेरे समझे ना मकान में से रोड निकालने की कोशिश करेंगे लोग, ज़बरदस्ती बाथरूम भी तोड़ दिए। ग्राम पंचायत वाले जेसीबी से ठीक है, मैं एक दिन जो है, आज तो रात हो गई, सुनिए आप, मैं ये रमज़ान शुरू होने के बाद में या बीच में मैं आरमूर निज़ामाबाद आते रहता हूँ, कभी इफ्तार की दावत में। मैं एक बार दिन में आता हूँ,
यहाँ पर दिन में आएंगे, मिलेंगे, सबसे पूरे हालात देखेंगे। पहले आप मेरे को ये जो लॉकडाउन में जो 11 आदमी पे केस बुक करे उसकी एफआईआर कॉपी दीजिए। दूसरी चीज़, ये परसों जो एफआईआर कॉपी फिर करे 6 आदमी पे, वो एफआईआर कॉपी दीजिए वो दीवार के मसले पे, और वो केस की पूरी फाइल निकालिए। अपन हाई कोर्ट जाके वो आर्डर को क्वैश कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक। मजीद है आप इनसे टच में रहो। पार्टी की जाने तक ये दोनों सर, आप लोग क्या है पर हैदराबाद ये हमारे तहसील से बात करेंगे कैसा काम कर कैसा लेना ये साजिद हमारे लोगों के बालकुंडा वालों के 15-20 आदमी के नाम, टेलीफोन नंबर मैं व्हाट्सअप कर दूँगा। नहीं, हम बना एक मिनट जरा आटो, जरा बाजू काटो, जरा काम वालों को मिलाओ। इलियास तो जरा, इलियास कहाँ है? इधर थोड़ा आप लोग साइड में ठहरे तो पूरी फोटो आती है भाई। और कहाँ है उन्हें इधर फोटो ले रहा आपके अकाउंट है, आपके अकाउंट है